एमसीक्यूज खाली वो नहीं होते कि पेपर में 1 मार्कर की अहमियत रखते हैं। एमसीक्यूज वो हैं जो साथ साथ रिवाइज भी करा रहे हैं 3 मार्कर 4 मार्कर्स को, बड़े क्वेश्चंस में भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश है मेरी कि एक सेकेंड का कमेंट है। कल के पेपर के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, सेकंड आपके PYQs जो प्रीवियस ईयर वाले हैं, मैंने इम्पोर्टेंट्स भी दिए हैं। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स आते हैं और जो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है ना, दीज आर द टफ वंस, लिटरली टफ वंस, ट्रिकी टफ वंस। अगर पेपर मॉडरेट गया तो शायद इनकी ज़रूरत भी ना पड़े, पर अगर पेपर ट्रिकी गया तो इसी में से आएगा। रिपीटिंग अगेन, अगर कल पेपर मॉडरेट गया तो शायद इन क्वेश्चंस की आप लोगों को ज़रूरत भी ना पड़े, पर अगर पेपर ट्रिकी गया तो पेपर इन्हीं में से आएगा। PYQs कर लीजिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कर लीजिए, और अब मैं आपको करवा रहा हूँ एक पेपर 2022 सेमेस्टर 1 अकाउंट्स का MCQs वाला। अगर आप लोगों को याद हो 2022 में अकाउंट्स का पेपर 2 बार हुआ था, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 करके। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इसी के MCQs ज़्यादा नाम बदल देंगे या अमाउंट्स चेंज होंगे, इसी वाले MCQs आपके पेपर में रहेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पर देखिए, पढ़ना अच्छे से है। अब आज की रात है, कल 2 बजे पेपर है, सुबह सोने को बहुत टाइम है, पर कल बोर्ड निकालना है हमने, सोने को बहुत टाइम है, बोर्ड निकालना है, बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। स्टार्ट करते हैं, बातें नहीं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। शेयर्स फॉरफिटेड बाय द कंपनी कैनॉट बी रीइश्यूड एट अ प्रीमियम। अच्छा नहीं, ये तो करेक्ट है। नहीं, शेयर्स फॉरफिटेड बाय द कंपनी कैनॉट बी रीइश्यूड एट अ प्रीमियम नहीं कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर्स सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट, रिजर्व अकाउंट इज नॉट डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड। हाँ, एक मैं आपको ना इन्हीं MCQ के साथ में छोटी छोटी बात बताऊंगा। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व फॉर फीचर ऑफ शेयर्स की बात है। अगर आपने शेयर्स फॉरफीट करे हैं और आपको प्रीमियम रिसीव हो गया है, सिंपल सी चीज़, प्रीमियम खा गए हो भूल जाओ, प्रीमियम नहीं खाया डेबिट कर दो। प्रीमियम अगर आपने खा लिया है, मतलब शेयर्स का फॉरफिट करते टाइम अगर आपने प्रीमियम उनसे रिसीव कर लिया है, भूल जाओ। अगर आपने एट अ टाइम ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज नॉट डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड, मतलब नॉट डेबिटेड मतलब प्रीमियम डेबिट होता है। ठीक है, प्रीमियम रिजर्व इज नॉट डेबिटेड, हाँ जी, ऑलरेडी रिसीव से डेबिट नहीं होता क्योंकि हम खा चुके होते हैं। द शेयर्स ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट। हाँ, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूज टू बाय द कंपनी टू राइट ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू इट्स डेटर्स। हाँ, ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाली शेयर्स फॉरफिटेड बाय द कंपनी कैन नॉट बी री इशूड एट अ प्रीमियम, ये इनकरेक्ट है।
अगर हम शेयर्स फॉरफिट करते हैं कोई कंपनी तो उसके बाद क्या वो इसको रीइशू नहीं कर सकती प्रीमियम पे? कर सकती है। मैं एक एक एमसीक्यू से सारा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करा रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। शेयर्स फॉरफिटेड बाय द कंपनी कैन नॉट बी रीइशूड एट अ प्रीमियम। शेयर्स फॉरफिटेड बाय द कंपनी कैन बी रीइशूड एट अ प्रीमियम। कंपनी उसको रीइशू कर सकती है प्रीमियम पे। ठीक है, तो forfeited shares can be reissued at par, premium or discount as the case may be. Second one, a firm follows the fluctuating capital method. ठीक है, one of its partners take a loan from the firm on which as per the partnership deed the firm is entitled to receive interest. One of its partners take a loan from the firm, पार्टनर ने लोन लिया था फर्म से, ठीक है, ऑन विच एज पर द पार्टनरशिप डीड, और फर्म को इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर कभी पार्टनर हमसे लोन लेता है, ठीक है, अगर पार्टनर फर्म से लोन लेता है, आपने कल पेपर करते टाइम अपने आप को बस फर्म एज्यूम करना है। अगर पार्टनर हमसे लोन लेता है, ठीक है, तो वो अपने अकाउंट से ही कटवा देगा ना, वो जो इंटरेस्ट होगा वो अपने अकाउंट से ही कटवा देगा। तो इसका होगा डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर से सिंपल सी चीज़, अगर कभी भी पार्टनर हमसे यानी फर्म से लोन लेता है, तो जो उसका इंटरेस्ट होगा वो अपने कैपिटल अकाउंट से ही कटवा देगा। तो प्लीज़ ये क्वेश्चंस देखिए जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ट्रिकी भी हैं, इजी भी आएंगे, सब कुछ हैं। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, जो एमसीक्यूज बार बार बोलूँगा वो ये नहीं होते खाली कि हमें एक नंबर मिल जाएगा, वो एक एक्सप्लेनेशन है, पूरी रिवीजन है हमारी एक तरह से। तो डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन लोन। In the fluctuating capital method of preparing the partnership accounts, interest on loan account is credited. If the firm received any interest on the loan granted to one of its partners, partners pay its loan from its capital account. In the fluctuating capital method of preparing the partnership account, interest on loan account is credited if the firm received any interest on the loan granted to one of its partners. Partners pay its loan from his capital account. चलिए, question number 3. Nickel Limited took over the business of Bronze Limited and agreed to pay for it by issuing 4,500 equity shares of ₹100 each at a premium of 20% along with a bank draft of 60,000. ठीक है, बहुत आराम से करते हैं। निकल लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस ऑफ ब्रॉन्ज लिमिटेड एंड एग्रीड टू पे फॉर इट। सबसे पहले निकल लिमिटेड ने ब्रॉन्ज का बिजनेस खरीदा, ठीक है। अब हम पेमेंट करेंगे, किसको करेंगे? ब्रॉन्ज लिमिटेड को पेमेंट करेंगे, टुक ओवर। अब पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या, एंट्री से बनाते हैं, ठीक है, साथ साथ में एंट्री बनाते चलते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी? ब्रॉन्ज लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है, शेयर्स इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, टू इक्विटी शेयर्स, या फिर शेयर कैपिटल वर्ड लिख लीजिए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, बैंक ड्राफ्ट भी पे कर रहे हैं, टू बैंक ड्राफ्ट। कहीं पे भी आप उलझें प्लीज, एक ही चीज बोलूंगा, एंट्री बना लीजिए, ठीक है। अब हमने बैंक ड्राफ्ट कितना पे कर रहे हैं? हम 60,000 का बैंक ड्राफ्ट पे कर रहे हैं। 4,500 इक्विटी शेयर्स हैं, जो एक शेयर 100 रुपीज़ का है, तो 4,500 शेयर्स हैं, एक शेयर 100 रुपीज़ का है। यहाँ आ गए, यहाँ पे कभी भी शेयर कैपिटल में आपने सिर्फ फेस वैल्यू डालनी है, ठीक है। फिर 4,500 शेयर्स हैं जिस पे 20% प्रीमियम हो गया, तो मतलब 4,500 इंटू 20 ये हो गया, यानी कि 90,000। फिर से देख लीजिए, मैंने आपको इसी एमसीक्यू के साथ में एंट्री भी सिखा दी। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, एमसीक्यूज का खाली ये मतलब नहीं है कि मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन करा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ, सारा कुछ हो रहा है उसमें। तो प्लीज़ जो भी बच्चे आपके फ्रेंड्स वगैरह सबको शेयर कर दो कि भाई जिसको रिवीजन करनी है साथ साथ में वो पूरी करता चले, ठीक है। ब्रॉन्ज लिमिटेड अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, टू बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट 60 का, 90,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम, 4,50,000 यहाँ पे।
तो टोटल हो गया 4,50,000, 90 हमारा 5,40,000 और 60, तो यहाँ आ गया ब्रॉन्ज लिमिटेड 5 लाख। तो द परचेज कंसिडरेशन शुड बी दी 5 लाख। 5 लाख ऑप्शन है हमारे पास, सॉरी आई एम सॉरी 6 लाख 5,40,000 और वो 60, 6 लाख सॉरी 4,50,000 प्लस 90 5,40,000 और 60 6 लाख, तो 6 लाख शुड बी दी आंसर। क्लियर है? 3 MCQs अभी तक हमने करे हैं, बहुत अच्छे हैं। 3 MCQs से बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। जो देखिए फर्स्ट वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट, शेयर्स फॉरफिटेड बाय द कंपनी कैन नॉट बी रीइश्यूड एट अ प्रीमियम, रॉन्ग, शेयर्स फॉरफिटेड बाय द कंपनी कैन बी रीइश्यूड एट अ प्रीमियम। सेकंड, अगर कभी भी कोई पार्टनर लोन लेता है फर्म से, ठीक है, तो जो उसका इंटरेस्ट होगा फिर वो पार्टनर के लोन से नहीं पे ऑफ होगा, फिर वो अपने कैपिटल से कटवा लेगा। तो जनरल एंट्री वुड बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन किया एंट्री, वेंडर वाला पॉइंट रिवाइज हो गया ना हमारा इससे, ठीक है। अगर आपने किसी कंपनी को खरीद लिया या वेंडर को कुछ पेमेंट करनी है तो एंट्री कैसे बनेगी? यहाँ वेंडर वर्ड भी यूज हो सकता था, ब्रॉन्ज लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व टू बैंक ड्राफ्ट। गॉट इट? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, a partnership firm has assets worth 1,34,000. It earns an annual profit of 18,000. ठीक है, a partnership firm has assets worth rupees 1,34,000. It earns an annual profit of 18,000. The normal rate of return in the industry is 10%. On the reconstitution of the firm, its goodwill by capitalizing the average profits of the firm is valued at 70,000. Okay. ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म इट्स गुडविल बाय कैपिटलाइजिंग। अब देखिए मैं सिंपल सा एक फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है। गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल्स टू, अगर इसी मेथड के थ्रू चलें, कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है, तो मेथड क्या होता है हमारा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फॉर्मूला होता है मेरा गुडविल का। गुडविल इज इक्वल्स टू, कौन सा मेथड है? कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड में मेरा फॉर्मूला है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। गुडविल मुझे दे रखी है 70,000, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ capitalizing the average profits of the firm is valued at on the reconstitution of goodwill, its goodwill by capitalizing the value, ठीक है, हो गए हमारे इतने, ठीक है। अब हमें कैपिटलाइज वैल्यू पता नहीं है, बट हमें 18,000 ये पता है एवरेज प्रॉफिट है। तो अगर एवरेज प्रॉफिट मेरा 18,000 है तो ध्यान से देखिएगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी आ जाएगी? इंटू 100/10, यानी कि 1,80,000। कभी भी आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है, फिर से कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है 100/r कर दो, फिर से कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है 100/r कर दो, तो दिस इज 1,80,000 माइनस नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इधर गई, ये आ गया, तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई हमारी 1,10,000। कैसे? ये इधर आ गया हमारा, ठीक है। अब जो 1,10,000 आ गया हमारा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड या एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसमें इन्होंने हमें क्या बोला? एसेट्स कितने थे हमारे पास? 1,34,000 के। अब इसको और चीज, एक मिनट, अब यहां देखिएगा ध्यान से, आप चाहे नेट कैपिटल एम्प्लॉयड बोलें या एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है। तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया मेरा 1,10,000, एसेट्स हैं 1,34,000 माइनस लाइबिलिटीज, इधर गया इधर आ गया, लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू 1,34,000 माइनस 1,10,000 इक्वल्स टू 24,000, तो लाइबिलिटीज आ गई 24,000, ए ऑप्शन। क्लियर है? एक क्वेश्चन एमसीक्यू गुडविल रिवाइज्ड, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट से इससे आपको ये भी समझ आ गया, ये सबसे पता है उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा। अब जो सोच रहे डेड में कुछ ऐसा चमत्कार मिल जाए कि पास तो हो जाए, ये पास हो जाओगे, बस ये वीडियो देखते चलो।
एवरेज प्रॉफिट्स था, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 बाय आर किया, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गया 18,000 गिवन था, 18,000 इनटू 100 बाय 10 किया 1,80,000 आ गया, गुडविल दी हुई थी, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल ली, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड 110 आ गई, उसी को ही बस फॉर्मूले में पुट करा, 134 के एसेट्स है उसमें से माइनस कर दी, जो बची लाइबिलिटीज आ गई। बार बार देखो वीडियो सेव्ड रहेगी, फिर मैं दोबारा बना दूंगा, पर इसी एमसीक्यूज के बेसिस से मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा एक एक चीज, ठीक है। तो प्लीज बच्चों इसको ध्यान से देखते चलिए। जस्ट आपसे 5 मिनट्स मांगूंगा, 5 मिनट्स से ज़्यादा नहीं लूंगा, 5 मिनट्स में दोबारा फिर ये कंटिन्यू करेंगे, जस्ट 5 मिनट्स।